हमसे रोज झूठ बोला जाता है और वो झूठ हम खरीद के लाए होते हैं अपने पैसों से। हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों से और डेली ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। कई सारे मोटिवेशनल चैनल्स देख लिए होंगे हमने, टेड टॉक्स देखी होंगी, एफर्मेशंस लेते हुए देखा होगा कि आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी जो हमारी कंडीशन होती है पहले से भी ज्यादा खराब होती है या उसमें कोई सुधार नहीं आया होता है। क्योंकि कभी भी अगर आप कोई चीज करने की सोचते हो और अगर उसको लेकर के हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें सामने से बोला जाता है नहीं, पॉजिटिव सोचो। कुछ चीजों में समझ में आता है कि आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर जहाँ पे लाइफ का ही सवाल है तो वहाँ पे नेगेटिव सोचना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं तो मतलब कि उस चीज के बारे में हमें नेगेटिवली पता ही नहीं है, हमें क्लैरिटी ही नहीं है, मतलब कि हमें उस चीज के बारे में पूरी तरीके से पता ही नहीं है। एक तरीके से पूरा पॉजिटिव नैरेटिव चला दिया गया, एल्गोरिदम ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया, तो हम सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव ही देख रहे हैं और हमें उसका नेगेटिव पॉइंट कुछ पता ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा इंस्ट्रक्शन है कि पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अगर मुझे सामने से इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि तुम सफेद सांप के बारे में मत सोचो, मैं बार बार घूम फिर के वही सोचूंगी, क्योंकि हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो चीज हम अवॉइड कर रहे होते हैं। मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकर मानती हूँ, तो जब भी मैंने पॉजिटिव थिंकिंग करी है मैंने ये मान के चला है कि सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो मैंने कुछ भी फिक्स करने की कोशिश नहीं करी, मैंने सिर्फ अपनी रियलिटी रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करी, जिससे अर्जेंसी खत्म हो गई और मुझे एट द एंड ऑफ द डे बेटर लगने लगा। पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बेटर लगने लगा। तो ये जो ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म होता है, ब्लाइंड पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ये भी एक तरीके का कंफर्ट होता है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के कंफर्ट ने मुझे तो कभी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करने दिया। जब तक मुझे नेगेटिविटी से डर नहीं लगा है तब तक कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ने मुझे कन्फ्रंटेशन से दूर किया है, रियलिटी से दूर किया है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमें एक शेल में लेके जाता है और उस शेल में रह करके हम अपनी रियलिटी कभी भी एडमिट नहीं करते हैं। हम ये एडमिट नहीं करते हैं कि हम पीछे हैं, हम अंडरपेड हैं, हम रिप्लेसेबल हैं, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, हमारे पास में कोई स्किल नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है। और इस पॉजिटिव थिंकिंग के शेल में हमें बस ये सिखाया जाता है कि बस तुम ग्रेटफुल रहो, बी ग्रेटफुल। एक नया फ्रेज लोगों ने सीख लिया, बी ग्रेटफुल। जो आपको मिला हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल होना अच्छी चीज है, पर ब्लाइंडली ग्रेटफुल रहना, ग्रेटफुल है किस बात के लिए जब कुछ है ही नहीं पास में। तो बस रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस ग्रेटफुल होना सीख लेते हैं या फिर ये फ्रेज को यूज करना सीख लेते हैं। बेकार जॉब्स में बैठे रहेंगे, बेकार हैबिट्स लेके बैठे रहेंगे, बेकार एनवायरनमेंट में बैठे रहेंगे और फिर ये सोच लेंगे कि सब अपने आप सही हो जाएगा, बी पॉजिटिव। और ये जो हमारे बोलने की आदत होती है सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं, जैसे कि टाइम आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वाइब ठीक होगी तो ठीक हो जाएगा। जब भी मैंने हार्ड ट्राई किया पॉजिटिव रहने का, चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाई और तब हम अपने आप से ये पूछना भूल जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ऐसी क्या चीज कर रही हूँ जो गलत है। और हमें कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, हम सिर्फ पूरे टाइम डिल्यूजन में ही रहते हैं। और जब भी हम इस पॉजिटिव थिंकिंग वाले इल्यूजन में होते हैं कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकर हैं, तो हम सामने वाले के अंदर बैड सिग्नल्स नहीं देख पाते हैं, सामने वाले के अंदर जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। जो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी झेलते हैं और बड़े डिसअपॉइंटमेंट झेलते हैं, क्योंकि उन्होंने रियलिटी इग्नोर करी होती है। क्योंकि उन्होंने ये इमेजिन किया होता है, ये सोच के रखा होता है कि बहुत बड़ा कोई मिरेकल हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं होता है और एट द एंड उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। तो जब हम लाइफ बेट्स ले रहे होते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग मुझे लगता है काम करती है, अच्छी चीज होती होगी। पर अब बाकी सारी चीजों को दरकिनार करके, बाकी सारी चीजें इग्नोर करके नहीं, सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है। फेलियर रेट नहीं देखते हो। आपके पास में प्लान ए है, आपको प्लान ए के पॉजिटिव्स पता है, अच्छी बात है, पर अगर आपको प्लान ए का नेगेटिव नहीं पता है तो आप प्लान बी पे स्विच कर ही नहीं पाओगे। अगर कभी गलती से प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी क्या होगा वो सोच ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब भी हम फेल होते हैं तो हम अपनी बैड स्ट्रैटेजी, बैड टाइमिंग, इसको ब्लेम नहीं करते हैं, हम ब्लेम करते हैं खुद को, खुद के नेगेटिव थॉट्स को। तो ये एक तरीके की इमोशनल गैसलाइटिंग होती है जो हम अपने साथ कर रहे होते हैं। जब आप रिजल्ट से ज्यादा अपने एफर्ट्स पे ध्यान दे रहे होते हो कि अच्छा है, एटलीस्ट आई ट्राइड, तो मतलब कि आपने स्टैंडर्ड्स रिमूव कर दी। क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने बेंचमार्क ही हटा दिया, ये बोल के कि एटलीस्ट आई ट्राइड। और जब आप लोगों के बारे में पॉजिटिव सुनते हो, देखते हो, कंज्यूम करते हो, उनके बारे में पॉजिटिव ही देखते हो, तब आप खुद को ट्रेन कर लेते हो उनकी नॉनसेंस टॉलरेट करने के लिए। चाहे वो बैड लीडरशिप हो, बैड सिस्टम हो, बैड पे हो, बैड जॉब हो, सारी नॉनसेंस आपको मुस्कुराते हुए कड़वे घूंट के साथ में कंज्यूम करनी पड़ती है। आप नॉनसेंस बर्दाश्त करने लगते हो, आप इनजस्टिस बर्दाश्त करने लगते हो, आप अनफेयरनेस बर्दाश्त करने लगते हो, क्योंकि आपको तो पॉजिटिव रहना सिखाया गया है। तो इसीलिए जो इनजस्टिस हो रहा होता है हम उसे करेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया होता है हमें तो पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है।
हमें नेगेटिव नहीं देखना है। जहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिवली काम कर रही है, हर चीज़ पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको लगेगा कि सब कुछ सरफेस लेवल पे है। अगर कभी भी किसी चीज़ का डीप एनालिसिस होगा तो वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स निकलेंगे ही, और इसीलिए हम किसी भी चीज़ का डीप एनालिसिस करने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसमें से नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए हमारी आदत हो जाती है सरफेस लेवल सोचने की। तो अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग में नेगेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करोगे, आज हम कितना भी उसे अवॉइड कर लें, पर लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान करेगा। ये ऑप्टिमिज्म, गुड वाइब्स ओनली, ये एक तरीके का इमोशनल फैसिज्म है जो हमारे दिमाग में कुछ सर्टेन थॉट्स आने नहीं देता है। एंग्शियस फील हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। दुखी महसूस हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। गुस्सा आ रहा है, दैट इज नॉट अलाउड। सैडनेस आ रही है, यू आर बीइंग नेगेटिव। अपोजिशन एग्जिस्ट करने का रीजन होता है, नेगेटिविटी एग्जिस्ट करने का रीजन होता है। ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोचना डेटा होता है जो हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरे लिए डर बहुत यूजफुल चीज रही है, क्योंकि डर के मारे मैंने इतने सारे काम किए हैं और ऐसे काम कर लिए जो शायद मैं कभी पॉजिटिव थिंकर होकर के कभी ना सोच पाती, वो मैं कर ही नहीं पाती। तो नेगेटिव क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें चीज़ें डाइसेक्ट करना सिखाता है, चीज़ें क्लियरली देखना सिखाता है इस एस्पेक्ट में कि अगर हमने आज फॉर एग्जाम्पल सैलरी नहीं बढ़ाई तो हम ये वाला लाइफस्टाइल अपना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे, या फिर जो लाइफस्टाइल आज है 5 साल बाद भी वही लाइफस्टाइल रहेगा। अगर आज नई चीज़ें नहीं सीखी तो कल नए लोग आएंगे, नई स्किल्स के साथ आएंगे, कम सैलरी पे हमें रिप्लेस कर देंगे और हम सिर्फ एक्सपीरियंस्ड होते रहेंगे, वैल्यूएबल नहीं बचेंगे। अगर आज का ये रूटीन फॉलो नहीं किया तो कल वो एग्जाम नहीं क्रैक होगा, अगर वो एग्जाम नहीं क्रैक होगा हमारे घर वाले भी उसी फाइनेंशियल क्राइसिस में बैठे रहेंगे। तो मुझे लगता है डर एक बहुत यूजफुल टूल है, वरना अगर ये डर नहीं होगा तो हम खाली मीडियोक्रिटी को डिफेंड करते रहेंगे पूरे टाइम कि थोड़ा तो है ही, काम तो चल ही रहा है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें सिखाया जाता है पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी हम अपनी लाइफ की बेट्स ले रहे होते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि तुम पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, ये सोचो कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। पर मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलना चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्लान्स बाय डिफ़ॉल्ट फेल होते हैं। एक वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि तुम नेगेटिविटी क्यों फैला रही हो, तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी नहीं है। जब आप रियलिटी को इग्नोर करने लगते हो तो वो आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है। ओके बाय।